हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ज्योग्राफिकल थॉट स्टार्ट किया था। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ज्योग्राफिकल थॉट 5th सेमेस्टर जो है हमारा ग्रेजुएशन का, बीए बीएससी का जो 5th सेमेस्टर है, उस 5th सेमेस्टर में एक पेपर है जिसका नाम है थॉट्स, या बोल सकते हैं ज्योग्राफिकल थॉट्स। ज्योग्राफिकल थॉट में लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि ज्योग्राफिकल थॉट है क्या, किन चीज़ों को डील करता है, मीन्स ये एज ए सब्जेक्ट मैटर क्या है। हम लोग आगे और एक्सटेंसिवली देखेंगे, लेकिन और हम पढ़ते क्यों हैं, वाई क्यों पढ़ते हैं, और कैसे ये जो ज्योग्राफिकल थॉट है एक हमको ये अंडरस्टैंडिंग देता है कि ज्योग्राफी, ये ऐसी अंडरस्टैंडिंग देता है कि ज्योग्राफी एक साइंस है। ज्योग्राफी क्या है? एक साइंस है, और लाइक अदर साइंसेस ज्योग्राफी की भी अपनी एक फिलॉसफी है। ज्योग्राफी की भी अपनी एक फिलॉसफी है, और इस फिलॉसफी का अपना एक हिस्टोरिकल इवोल्यूशन है। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन है। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि जैसे ज्योग्राफिकल फिनोमिना या प्रोसेसेस बहुत डाइवर्स होते हैं, वैसे एक डाइवर्सिटी है थॉट में। डाइवर्सिटी है थॉट में, लेकिन ये डाइवर्सिटी ऐसा नहीं है कि फैक्ट या एम्पिरिकल नहीं है, फैक्ट या बेस्ड या एम्पिरिकल नहीं है। तो फिर ये है, हमने लास्ट एपिसोड में हमने इस चीज को समझने की कोशिश किया था। तो लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि सिलेबस देखा था। तो सिलेबस में हम लोगों ने कवर देखा था कि हमारा जो पहला सिलेबस का टॉपिक है उसका नाम है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। तो चूंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि ये टॉपिक हम हर जगह पढ़ते हैं। जब हम ये टॉपिक ऐसा है कि हम जब भी हमने फर्स्ट सेमेस्टर में, अगर हम बीए की बात करते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा तब भी हम मीनिंग, स्कोप एंड नेचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में हमने देखा ह्यूमन ज्योग्राफी के मीनिंग, नेचर एंड स्कोप के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद हम स्टडी करते हैं, जब हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी थर्ड सेमेस्टर में देखे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो उन सब में डिस्कस करते हैं। तो लेकिन इन जगहों पर हमने फिजिकल ज्योग्राफी डिस्कस किया था, ह्यूमन ज्योग्राफी डिस्कस किया था, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का थॉट। जब हम थॉट पेपर पढ़ रहे हैं तो हम इन जनरल ज्योग्राफी क्या है इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। वैसे सब कोई जानता ही होगा, लेकिन फिर से जो कि सिलेबस का पार्ट है और हमारा एक टॉपिक है तो हमें कवर करना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी क्या है, तो ज्योग्राफी जैसा कि सब कोई जानता है कि ज्योग्राफी दो टर्म्स मिलकर बना हुआ है, और दोनों ग्रीक टर्म है, एक जियो और दूसरा ग्राफस। जियो और ग्राफस, इन दो टर्म्स में से मिलकर बना हुआ है। जियो मीन्स होता है अर्थ, और ग्राफस मीन्स होता है टू स्टडी। इन जनरल पार्लांस, इन जनरल सेंस हम ज्योग्राफी को बोल सकते हैं, ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ, स्टडी ऑफ। लेकिन ये चीज क्वेश्चनेबल है कि अर्थ क्या है। क्वेश्चनेबल क्यों है? कि व्हाट इज अर्थ। जब हम अर्थ के बारे में बात करते हैं तो अर्थ क्या है? अर्थ अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी है। कॉम्प्लेक्स बॉडी क्यों है? क्योंकि अर्थ की अपनी जियोलॉजी है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, अपनी एक जियोलॉजी है। अर्थ की अपनी अर्थ का अपनी एक साइंस है। अर्थ के ऊपर जो ह्यूमन है उसकी कुछ ह्यूमन सेंस है। तो हम किन चीजों की स्टडी करते हैं अर्थ पे, मतलब अर्थ क्या है। तो इसीलिए ये एक जनरल पार्लांस में अर्थ के सरफेस जिन सब चीज की स्टडी करना वो ज्योग्राफी है। लेकिन फिर और स्पेसिफिक हमें होना पड़ता है कि हम ज्योग्राफी को कैसे और अच्छे से डिफाइन करें, ऐसा डिफिनेशन दें कि वो उसके मीनिंग को और समराइज करे और कंप्रहेंसिव बनाए और अंडरस्टैंडिंग बनाए। तो कैसे, ताकि वो पूरे स्कोप को
कवर करे। तो हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जोग्राफर्स और उनकी डेफिनेशंस की समझेंगे, लेकिन इन जनरल टर्म अगर हम ज्योग्राफी टर्म से आते हैं तो ज्योग्राफी टर्म से हम आते हैं तो यही होता है कि स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस को हम ज्योग्राफी कहा जाता है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं कि ये टर्म आया कहाँ से, तो जैसा कि हम जानते हैं कि इराटोस्थनीज को माना जाता है कि इन्होंने सबसे पहले एक टर्म कॉइन किया और उस टर्म का नाम था ज्योग्राफिया। तो इन्होंने ज्योग्राफिया एक टर्म ज्योग्राफिया का टर्म दिया। टर्म क्या दिया? इन्होंने एक काफी डिस्क्रिप्टिव बुक लिखी थी, उस डिस्क्रिप्टिव बुक का नाम ही था ज्योग्राफिका। और इसी ज्योग्राफिका में काफी एक डिस्क्रिप्टिव असेसमेंट प्रस्तुत किया था। इन्होंने एक डिस्क्रिप्टिव असेसमेंट प्रोवाइड किया था किस चीज के बारे में? अर्थ के बारे में। अर्थ पर किस चीज के बारे में? अर्थ के रीजन के बारे में, अर्थ पर उपस्थित क्षेत्र के फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में और ह्यूमन एस्पेक्ट के बारे में। तो इस प्रकार से ज्योग्राफिया एक टर्म ही हो गया, अर्थ के सरफेस पे उपस्थित जो सब चीजें हैं उन सभी चीजों का एक डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट करना को ज्योग्राफी समझा गया। ज्योग्राफी पर अगर हम आए तो ज्योग्राफी को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि साइंसेस क्या होती हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा तो ज्योग्राफी साइंस की जब हम बात करते हैं तो 3 मेजर साइंसेस क्या होती हैं? साइंसेस वो चीजें होती हैं जो अर्थ के सरफेस पे जो इवेंट्स होते हैं या जो फिनोमेना होते हैं, जो घटनाएं परिघटनाएं होती हैं, उनकी स्टडी करने के लिए हमारे पास 3 टाइप के साइंसेस होते हैं। हम कोई भी घटना है उसके 3 एस्पेक्ट होते हैं स्टडी करने के। एक एस्पेक्ट होता है कि मटेरियल साइंस, जो घटना या जो मैटर है, मटेरियल साइंस, साइंटिफिक स्टडी। मटेरियल वो है, एग्जैक्टली वो है क्या, उस चीज की स्टडी करना कहा जाता है मटेरियल साइंस। तो मटेरियल साइंस में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये सब मटेरियल साइंस है। जिस चीज की स्टडी कर रहे हैं, जिस मटेरियल की स्टडी कर रहे हैं, वो मटेरियल की स्टडी करना, स्पेसिफिक स्टडी करना को मटेरियल साइंस कहा जाता है। तो ये 3 साइंस पूरे अर्थ के डिस्क्रिप्शन के लिए 3 मेजर साइंसेस हैं, और पूरे अर्थ पे जो इवेंट हो रहे हैं, जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनकी स्टडी करने के लिए 3 मेजर साइंसेस हैं। एक को मटेरियल साइंस कहा जाता है, दूसरा जो साइंस है, दूसरे साइंस को हम टेम्पोरल साइंस कहा जाता है। टेम्पोरल साइंस क्या करता है, या फिर बोल सकते हैं हिस्टोरिकल साइंस। हिस्टोरिकल साइंस का मेन काम क्या है? जो इवेंट या फिनोमेना हो रहा है उसका एक हिस्टोरिकल टाइम के साथ इंटरप्रिटेशन करना, क्या चेंजेज आ रहे हैं, कैसे एवोल्यूशनरी पैटर्न देखे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम फिजिक्स क्या ही बायोलॉजी की बात करते हैं तो प्लांट्स हो गए या एनिमल हो गए, प्लांट्स और एनिमल में जो टाइम के साथ चेंजेस आए हैं उन चेंजेस को रिकॉर्ड करना क्या कहा जाएगा? एक टेम्पोरल या हिस्टोरिकल साइंस कहा जाएगा। फिर एक एस्पेक्ट और आता है, इसे बुलाता है स्पेशियल साइंस। और यही स्पेशल साइंस ज्योग्राफी कही जाती है। क्यों? क्योंकि अर्थ के सरफेस पे जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो मटेरियल पाए जा रहे हैं, जो फिनोमेना अकर हो रहे हैं, जो प्रोसेसेस कैरी आउट किए जा रहे हैं या नेचुरली अकर हो रहे हैं प्रोसेसेस, उन प्रोसेसेस के स्पेशल पैटर्न को आइडेंटिफाई करना ज्योग्राफी कहा जाता है। स्पेशल पैटर्न को आइडेंटिफाई करना क्या कहा जाता है? ज्योग्राफी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि किसी भी इवेंट को, कि फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक की बात करते हैं, हमने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा था कि अर्थक्वेक का पैटर्न क्या है। तो हम एक पैटर्न देखने को पाते हैं कि जो प्लेट बाउंड्रीज हैं, तो 3 टाइप की प्लेट बाउंड्रीज हैं, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। और अर्थ के सरफेस पे ये प्लेट बाउंड्रीज जिन जिन जगहों पर हैं, ऐसे एरियाज को हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है कि इन्हीं जगहों पर अर्थक्वेक ज्यादा फ्रिक्वेंटली आता है। अर्थक्वेक आते और जगह पर है, लेकिन फ्रिक्वेंसी से हमें ये पैटर्न, फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी की असेसमेंट के बेसिस पे हम एक पैटर्न पाते हैं कि अर्थक्वेक के डिस्ट्रीब्यूशन में एक स्पेशल पैटर्न देखा जा रहा है, एक स्थानिक प्रतिरूप देखा जा रहा है।
तो उसी हर एक इवेंट का, ये तो हमने एक फिजिकल एस्पेक्ट बताया, फिजिकल ज्योग्राफी से हमने ये दिया पैटर्न, फिजिकल ज्योग्राफी से हमने देखा कि अर्थक्वेक। ऐसे हम अगर ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें, ह्यूमन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो अगर हम पॉपुलेशन के ग्रोथ की बात किया जाए कि पॉपुलेशन में ग्रोथ कहाँ पर हो रहा है, तो अक्रॉस द अर्थ, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो अफ्रीका, साउथ एशिया, ये यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ के जो लोकल जो जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, वो जोग्राफिकल फैक्टर्स कहीं ना कहीं डिटरमाइन करते हैं कि वहाँ पर कितना पॉपुलेशन पैटर्न को डिसाइड करते हैं। तो इस प्रकार का एक स्पेशल पैटर्न देखने मिलता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर अलग स्पेशल पैटर्न है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका अलग है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर अलग पैटर्न है। जो पॉपुलेशन डायनेमिक्स को इन्फ्लुएंस करने वाले बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, इन फिनोमिना का भी एक पैटर्न देखते हैं। तो हर जगह पर, तो ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी भी एक साइंस है। ज्योग्राफी एक ऐसा साइंस है जो अर्थ की सरफेस पे जो प्रोसेसेस हैं, जो इवेंट्स हैं, जो फिनोमिना हैं, उनके स्पेशल एट्रीब्यूट को समझता है। स्पेशल एट्रीब्यूट भी अगर, तो पैटर्न को समझना और स्पेशल एट्रीब्यूट को समझना, ये दो एस्पेक्ट है। स्पेशल एट्रीब्यूट मतलब होता है कि वहां के लोकल फैक्टर्स किसी एक विशेष प्रकार की किसी एक विशेषता को जन्म देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी जगह पर एक विशेष प्रकार की अगर सॉइल होगी, जहां पर फॉर एग्जाम्पल एलुवियल सॉइल होगी, तो वहां पर अच्छी एग्रीकल्चर की जाएगी। जिन जगहों पर थोड़ी सी लाइक डेजर्ट या फिर ड्राई लैंड होगा, उन जगहों पर हम देखते हैं कोर्स ग्रेन की फार्मिंग की जाती है। तो स्पेशल एट्रीब्यूट्स जो हैं कहीं ना कहीं किसी एक प्लेस पे, किसी एक रीजन में किस प्रकार के प्रोसेसेस, किस प्रकार की एक्टिविटीज कैरी आउट की जाएंगी स्पेशली बाय द ह्यूमन, या फिर कौन कौन से इवेंट अकर होंगे इवन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर्स, तो वो कहीं ना कहीं वहां के लोकल फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल, जहां पर रिफ्ट होगी वहीं पर अर्थक्वेक आएगा, जहां फॉल्ट होगा वहीं पर अर्थक्वेक आएगा, और वॉल्केनिक इरप्शन वहीं पर होगा, जहां पर फॉल्ट लाइंस होंगी वहां पर वॉल्केनिक इरप्शन होगा। तो मतलब वहां का स्पेशल एट्रीब्यूट क्या है, फॉल्ट लाइन है, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि इवेंट में ट्रांसलेट हुआ, वहां पर अर्थक्वेक है। तो इस प्रकार से ये एक स्पेशल साइंस है। तो ज्योग्राफी इन तीन मेजर साइंसेस जो अर्थ के सरफेस पे होने वाले इवेंट, प्रोसेसेस, फिनोमिना को डिफाइन करती हैं या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हैं, उनमें से एक साइंस, तीन ब्रॉडर साइंसेस हैं। पूरे जितने भी साइंस के डिसिप्लिन्स हैं, उन साइंस के डिसिप्लिन्स को हम लोग इन तीन मेजर कैटेगरीज में लगा सकते हैं। और तीन मेजर साइंसेस, एक मटेरियल साइंसेस, दूसरा टेम्पोरल साइंसेस और तीसरा स्पेशल साइंस। और इन तीन मेजर साइंसेस में ज्योग्राफी एक साइंस है जिसकी स्टडी की जाती है। तो मतलब अगर हम मटेरियल्स की बात करते हैं, ये डील करता है मटेरियल को। अगर हम मटेरियल की बात करते हैं तो ये मैटर को डील करता है। अगर हम स्पेस को बात करते हैं तो ये टेम्पोरल की बात करते हैं, ये टाइम को डील करता है, और ये स्पेस को डील करता है। तो ज्योग्राफी इस प्रकार से एक साइंस है, और उस साइंस, और ये एक डोमिनेंट साइंस है। ये अपने आप में एक लाइक, अगर हम चीजों की किसी भी फैक्ट फिनोमिना की स्टडी कर रहे हैं, मतलब इवेंट की स्टडी कर रहे हैं, हमने उसको समझ लिया वो क्या है, कैसे है, कैसा है, उसके टाइम के हिसाब से। लेकिन एक एस्पेक्ट हमें पढ़ना बहुत जरूरी है कि उसमें स्पेशल वेरिएशन कैसे दिखे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर हम स्पेशल साइंस मतलब कई चीजें पढ़ना होता है। एक स्पेशल एट्रीब्यूट को समझना, तो समझ गए होंगे ना कि उस चीज को, जो घटना बन रही है किसी जगह पर, मतलब किसी जगह पर आ रहा है, उसका स्पेशल एट्रीब्यूट क्या है, उस जगह पर कौन से लोकल फैक्टर्स हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, स्पेशल फैक्टर्स हैं जो इस प्रकार के इवेंट को जन्म दे रहे हैं। अर्थ के कहीं पर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, इसके पीछे कुछ ना कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट्स वहां पर अवेलेबल होंगे। किसी भी जगह पर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है तो क्यों है, कुछ ना कुछ स्पेशल फैक्टर्स या स्पेशल एट्रीब्यूट्स होंगे जो हाई डेंसिटी को जन्म देते हैं। किसी जगह पर ऑयल या फिर किसी जगह पर टिन, लोहा, कॉपर पाया जा रहा है तो कुछ वहां का स्पेशल एट्रीब्यूट होगा, वहां की रॉक्स का टाइप ऐसा होगा, वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी नहीं होंगी कि वहां पर किसी एक विशेष प्रकार का मिनरल रिसोर्स या एनर्जी रिसोर्स है। दूसरी चीज क्या है, पैटर्न क्या है। हम पूरे ग्लोब पर अगर देखने को मिलता है तो एक हम स्पेशल पैटर्न, फॉर एग्जाम्पल हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल का एक रीजन है। अगर पूरे अर्थ पे आते हैं तो इक्वेटर रीजन जो है वहां पर हाई टेम्परेचर भी रहता है और हाई रेनफॉल भी होती है, थ्रू आउट ईयर रेनफॉल होती है। तो एक पैटर्न देखने मिलता है कि इस क्षेत्रों में, इस बेल्ट पर पाए जाने वाले सभी क्षेत्र का एक पैटर्न ये है कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल पाया जाता है। तो एक स्पेशल पैटर्न की बात करता हूँ, और स्पेशल वेरिएशन की बात भी कहा जाता है।
इसे बाएं के कंसेप्ट के फॉर्म में देखेंगे स्पेशल वेरिएशन। तो स्पेशल साइंस के रूप में क्या करता है, स्पेशल वेरिएशन। फॉर एग्जांपल कि हम बात करते हैं कि एक तो ये हो गया, और दूसरा हम बात करते हैं यूरोपियन टाइप क्लाइमेट। तो स्पेस तो ये भी प्लेस है एक, और एक प्लेस ये भी है इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट भी। लेकिन इन दोनों स्पेसेस में, इन दोनों रीजन्स में क्या स्पेशल वेरिएशन है। हम इधर से इधर आ रहे हैं तो किसी एक कुछ न कुछ जोग्राफिकल वेरिएबल्स जो हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, पोल्यूशन, पॉपुलेशन हो गया, सेटलमेंट हो गया, जोग्राफिकल वेरिएबल्स में चेंजेस आते हैं। तो उसी वेरिएशन को, जो जोग्राफिकल वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल दो कैटेगरी हो सकते हैं, एक फिजिकल हो सकते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी बेस्ड हो सकते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी बेस्ड। फिजिकल मतलब हो गया कि टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेसिपिटेशन, लैंडफॉर्म, इनमें चेंजेस देखने को मिलता है। हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं तो स्पेस जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, तो हम लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, लिटरेचर, ये चेंज देखते हैं। तो ये ह्यूमन एस्पेक्ट हो गया। ट्रांसपोर्ट के सिस्टम हो गया, चाइना अमेरिका में वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हाई स्पीड ट्रेन हो गई, बुलेट ट्रेन चलती हैं, तो इंडिया में नहीं चलती हैं, या इंडिया में हम लोग प्रोग्रेस में हैं, कुछ समय में डेवलप कर लेंगे। तो इस प्रकार से एक स्पेशल वेरिएशन जो देखने को मिलता है उसकी स्टडी करना भी ये ज्योग्राफी है। और स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को बताता है कि किसी एक स्पेस, किसी एक रीजन पे, हम रीजन ए ले लेते हैं, वहां के जो लोकल फैक्टर्स हैं, लोकल फैक्टर बन के किसी एक प्रकार के स्पेस को जन्म देते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि इंडिया में, अगर हम इंडिया में बात करते हैं स्पेशली गंगा के मैदान की बात की जाए, तो गंगा के मैदान का स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि ये बहुत फर्टाइल रीजन बन गई। फर्टाइल रीजन क्यों बन गई? पहली चीज कि यहाँ पर सॉयल की क्वालिटी ऐसी है कि एलुवियल सॉयल है, काफी फर्टाइल सॉयल है। दूसरी चीज, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इरिगेशन की फैसिलिटीज बहुत अच्छी अवेलेबल है। तो देखिए एलिमेंट है, एक एलिमेंट ये होगा, दूसरा एलिमेंट। तीसरा चीज क्या है कि यहाँ पर लेबर फोर्स अच्छा है। तो एग्रीकल्चर, ये एक डोमिनेंट एग्रीकल्चर एरिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेबर फोर्स की अवेलेबिलिटी अच्छी है। इसके अलावा प्लेन एरिया, तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की सुविधाएं बहुत अच्छी है। तो किसी एक पर्टिकुलर स्पेस में जब डिफरेंट स्पेशल एलिमेंट या स्पेशल एट्रीब्यूट किसी एक विशेष प्रकार के स्पेस फॉर्म को या स्पेस पैटर्न को जन्म देते हैं, तो उसे स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ये सब कंसेप्ट हम लोग डिटेल्स देखेंगे। तो स्पेशल साइंस इन दो टर्म्स में इन्हीं सभी चीजों को डील करता है। तो इस प्रकार से हम आए तो समझे कि मीनिंग क्या है, एक लेमैन टर्म्स में मीनिंग क्या है ज्योग्राफी की। अब हम लोग आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस, कुछ बड़ी स्कॉलर्स के द्वारा डिफिनेशंस दी गई। डिफिनेशन में ज्योग्राफर ने कैसे डिफाइन किया कि ज्योग्राफी क्या है। तो ज्योग्राफी क्या है, इस चीज को डिफाइन करने में बहुत कई स्कॉलर्स आए और उनका डिफरेंट व्यू रहा है ज्योग्राफी को देखने का। अगर हम शुरुआत करते हैं, पहला एक इम्पॉर्टेंट व्यू, और ये व्यू कहीं ना कहीं नए अप्रोच को बताते हैं कि कैसे ज्योग्राफी डील किया जाए। एक अलग अलग तरीके हैं ज्योग्राफी को डील करने का। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आते हैं कि हम हम्बोल्ट की बात करते हैं। एक मॉडर्न ज्योग्राफी की जब बात करते हैं तो हम्बोल्ट एक फादर फिगर हैं। क्योंकि इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी। और मोर सो कि इन्हें फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी भी कहा जाता है, या फिर जनरल ज्योग्राफी। जब हम जनरल ज्योग्राफी की बात करते हैं, इन्हें फादर ऑफ जनरल ज्योग्राफी भी कहा जाता है। तो इन्होंने डिफाइन किया कि ज्योग्राफी क्या है। ज्योग्राफी इज मेयरली स्टडी ऑफ, ज्योग्राफी इज सिंपली स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर। जब हम नेचर को बात करते हैं, इनके हिसाब से नेचर की बात करते हैं, तो नेचर एक ऐसा प्लेस है जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या है कि डाइवर्सिटी किस सेंस में है? डाइवर्सिटी हम देख सकते हैं कि फिजिकल सेंस में भी है। फिजिकल सेंस में क्या है कि लैंडफॉर्म के सेंस में है, रिलीफ के सेंस में है, क्लाइमेट के सेंस में है, सॉइल के सेंस में है, वेजिटेशन के सेंस में है। लाइक वैरायटी ऑफ द थिंग्स हैं, सब जगह डाइवर्स है। ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार का लैंडफॉर्म अक्रॉस द ग्लोब पाया जाता है। ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार का रिलीफ, लाइक माउंटेन ही हर जगह पाया जाना है। एक ही प्रकार का क्लाइमेट, इक्वेटोरियल रैन फॉरेस्ट हर जगह पाया जाता है। तो ये, या फिर स्पीसीज की बात किया जाए तो हर जगह होता है, नहीं, डाइवर्सिटी है। ऐसे ही ह्यूमन फिनोमिना में,
या ह्यूमन प्रोसेसेस में भी बहुत डाइवर्सिटी है। बीइंग, पॉपुलेशन, रेस, ऑक्यूपेशन, ठीक, इन्हें बहुत डाइवर्सिटी। लेकिन क्या है कि इन डाइवर्सिटी के पीछे एक नेचुरल यूनिटी है। नेचुरल यूनिटी क्या है कि कहीं ना कहीं सब चीजें एक दूसरे पर काफी, ये जो फैक्टर्स हैं, जो इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हमने देखा है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो ज्योग्राफी इज जस्ट अबाउट स्टडी ऑफ नेचर। और जब हम स्टडी ऑफ नेचर की बात करते हैं तो इसमें दोनों कंपोनेंट आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट भी आते हैं और अबायोटिक कंपोनेंट भी आते हैं। तो इस प्रकार के इस प्रकार से हमबोल्ट ने ज्योग्राफी कैसे डिफाइन किया? ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ नेचर। ज्योग्राफी को उन्होंने बताया कि ज्योग्राफी इज नथिंग बट ए स्टडी ऑफ नेचर। इसके बाद उसी कंटेम्प्रेरी, हमबोल्ट के कंटेम्प्रेरी एक बड़े ज्योग्राफर और भी थे, इन्हें भी फादर ऑफ ज्योग्राफी, इन दोनों को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। रिटर, कार्ल रिटर। तो कार्ल रिटर भी एक कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफर थे। इनके हिसाब से ज्योग्राफी क्या है कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ एज होम ऑफ मैन। स्टडी एज ए होम ऑफ मैन। तो इनका ये मानना है कि ये हमबोल्ट ने बहुत नेचर के सेंस में डिफाइन किया था और ऐसा यूनिक प्लेस ह्यूमन प्रोसेसेस को नहीं दिया था। इनका ये मानना था कि अर्थ का ओरिजिन ही एक टेलोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव हुआ है। इसकी जो ओरिजिन हुई, इसका एक टेलोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव है, इसकी टेलोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। टेक्नोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि ह्यूमन के नीड्स को फुलफिल करती है। इनका यह मानना था कि जो ह्यूमन के नीड्स हैं या उनके जो पर्पस हैं, उसके पर्पस को सर्व करने के लिए अर्थ बनी हुई है। तो अर्थ का जो सेंटर है, या फिर ज्योग्राफी का जो सेंटर है, अर्थ के सरकमफरेंस में मैन इज द सेंटर ऑफ होल थिंग। हर एक घटना परिघटना जो अर्थ के सरफेस पे हो रही है, जो मैन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालती हैं, वो सभी की सभी घटनाएं और परिघटनाएं किसके स्कोप में आती हैं, किसके डोमेन में आती हैं? वो ज्योग्राफी के डोमेन या स्कोप में आती हैं। तो ये एक दो इंपॉर्टेंट, और इन्हें भी फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। साथ ही साथ इन्हें कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले एंथ्रोपो ज्योग्राफी स्टार्ट की, या मैन सेंटर्ड ज्योग्राफी बोला जा सकता है कि मैन सेंटर्ड ज्योग्राफी स्टार्ट की। क्यों? क्योंकि इन्होंने बताया कि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी अर्थ एज ए होम ऑफ मैन की स्टडी करना है। कैसे अर्थ एक मैन के घर की स्टडी है, उन्हें इस चीज को देखना दर्शाता है कि ज्योग्राफी क्या है। इसके बाद अगर हम आते हैं, एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर और आए, ये लगभग जर्मनी से थे, हिटलर का यह मानना था कि ज्योग्राफी क्या है। इनका यह मानना था कि ज्योग्राफी एक कोरोलॉजिकल साइंस है। कोरोलॉजिकल साइंस ज्योग्राफी एक कोरोलॉजिकल साइंस है, जिसका मुख्य काम है किस चीज की स्टडी करना? एरियल डिफरेंशिएशन की स्टडी करना। एरियल डिफरेंशिएशन की स्टडी करना, और साथ ही साथ ये बताना कि डिफरेंट स्पेशल यूनिट के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं। मतलब इनका ये मानना था कि कोई एक पर्टिकुलर मान लो प्लेस ए है, रीजन ए है और रीजन बी है, तो ये इनका मुख्य उद्देश्य का कि ये एक साइंस है। साइंस क्यों है कि जो स्पेशल एट्रीब्यूट हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर मैं जहाँ स्पेशल एट्रीब्यूट की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशल एट्रीब्यूट्स मतलब कि वहां पर फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं और ह्यूमन फैक्टर क्या है। मतलब यहाँ पर प्लेस ए में क्लाइमेट कैसी है, सॉइल कैसा है, वेजिटेशन कैसा है, लैंडफॉर्म कैसा है, रिलीफ कैसा है, ड्रेनेज क्या है, ये वहाँ के फिजिकल एट्रीब्यूट्स हुए, फिजिकल स्पेशल एट्रीब्यूट हुए। वहाँ पर पॉपुलेशन कैसी है, पॉपुलेशन डेंसिटी कैसा है, सेटलमेंट कैसा है, माइग्रेशन कैसी है, ये सब चीजें वहाँ के ह्यूमन का ऑक्यूपेशन कैसा है, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कैसा है, वो ह्यूमन स्पेशल एट्रीब्यूट हो गया। ऐसे तो ये कहते हैं इस चीज की, इन्हीं किसी एक पर्टिकुलर प्लेस या रीजन में उपस्थित सभी भौतिक और मानवीय स्थानिक विशेषताओं का अध्ययन करना और उनका वैज्ञानिक अध्ययन करना कहा जाता है ज्योग्राफी कहा जाता है। इनका ये मानना था, और इसी आधार पर हम एरियल डिफरेंशिएशन कर पाते हैं। जब हम किसी एक प्लेस के
स्पेशल एट्रीब्यूट का, फिजिकल स्पेशल एट्रीब्यूट और ह्यूमन एट्रीब्यूट की स्टडी करेंगे, उसके बेसिस हम बता पाएंगे प्लेस ए प्लेस बी से क्यों भिन्न है। यही एरियल डिफरेंशिएशन हुआ। मीन्स इन्हीं स्पेशल कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे प्लेस ए को प्लेस बी से डिस्टिंग्विश करने वाले स्पेशल एट्रीब्यूट्स की स्टडी करना ही ज्योग्राफी है। और ये भी बताना कि केवल डिस्टिंग्विश करना नहीं, और ये कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इनके बीच में क्या स्पेशल रिलेशनशिप है, किन चीज़ों का एक्सचेंज हो रहा है, किन चीज़ों में सिमिलरिटी है, इन्हीं सब चीज़ को बताना ज्योग्राफी कहा जाता है। सिंपली क्या है कि स्पेस की स्टडी करता है कि स्पेस में जो ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उन्हीं चीज़ की स्टडी करना ज्योग्राफी कहा जाता है। तो हेटनर हो गया। इसके बाद हेटनर का मेन फोकस क्या था, स्पेस की स्टडी करना। और मतलब इनका ही मानना था कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन को आइडेंटिफाई कर लीजिए, डिलिमिट कर लीजिए एक रीजन, और इस रीजन के अंदर की स्टडी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, न कि पूरे अर्थ के सरफेस में जो चीज़ें उनकी स्टडी करना। लेकिन इस अप्रोच को काफ़ी बाद में चैलेंज किया गया और एक कुछ नए स्कॉलर्स आए, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट थे शेफर। तो एफ के शेफर इनका पूरा नाम है, एफ के शेफर। इनका ये मानना था कि इस अप्रोच को बोला कि ज्योग्राफी का मुख्य उद्देश्य ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस तक ही सीमित रखना स्टडी को, बल्कि ज्योग्राफी का मेन काम है कि अर्थ के सरफेस पे जो कोई इवेंट हो रहे हैं उनमें एक पैटर्न देखा जा रहा है। हम अगर पॉपुलेशन एक इवेंट के रूप में, या पॉपुलेशन ग्रोथ एक प्रोसेस के रूप में देखते हैं, तो हमको एक पैटर्न देखने को मिलता है कि जो लो लैटिट्यूड के एरियाज हैं यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा पाई जाती है या फर्टिलिटी रेट ज़्यादा पाई जाती है, और जबकि ठंडे प्रदेशों की पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है, यहाँ पर फर्टिलिटी रेट कम होती है। तो इस प्रकार से इनका यह मानना था कि ज्योग्राफी एक साइंस है। ज्योग्राफी क्या है, पहली चीज की ज्योग्राफी एक साइंस है, और ये साइंस डील करती है कि अर्थ के सरफेस पे जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है फिनोमेना का, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोमेना, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोमेना या फीचर्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, और उस डिस्ट्रीब्यूशन से जो पैटर्न जनरेट होता है उस पैटर्न की स्टडी करना ज्योग्राफी है। फॉर एग्जांपल अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर एक ज्योग्राफिकल फिनोमेना की बात करें, तो टेम्परेचर का इक्वेटर से लेकर पोल तक क्या पैटर्न देखने को मिलता है। हम वेजिटेशन की बात करें तो इक्वेटर से लेकर पोल तक वेजिटेशन क्या पैटर्न देखने को मिलता है। हम ये देखते हैं कि इक्वेटर के पास जो वेजिटेशन होती है काफ़ी जो होते हैं काफ़ी डेंस वेजिटेशन पाई जाती है, काफ़ी हार्ड वुड पाया जाता है, और जो टॉलनेस होती है काफ़ी हाई होती है। और जैसे हम इक्वेटर की तरफ जाते हैं इनमें काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने आता है। तो इन्हीं चेंजेस, इन जो डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है किसी इवेंट, फीचर या फिनोमेना का, उसी का एक पैटर्न एसेस करना, और पैटर्न के बेसिस पे हम थ्योरी बना सकते हैं, एक मॉडल दे सकते हैं कि हाँ क्लाइमेट की हम बात करते हैं तो क्लाइमेट पे किसका मॉडल है, कोपन का हो गया, कोपन ने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन दिया, त्रिवाथ ने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन दिया, इसी आधार पे क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिए गए। तो शेफर माने कि एक साइंटिफिक स्टडी है, किसी एक रीजन की स्टडी नहीं है, बल्कि अर्थ के सरफेस पे जो डिस्ट्रीब्यूटेड ज्योग्राफिकल फिनोमेना है उनमें पाए जाने वाले प्रतिरूप का, पैटर्न का स्टडी है। किसी हेटनर और शेफर इसी आइडियोलॉजी को या इसी एक स्ट्रीम ऑफ थॉट को इन्होंने काफी, शेफर ने क्रिटिसाइज किया कि हमें ज्योग्राफी को एक एरिया के, किसी एक पर्टिकुलर रीजन की स्टडी तक नहीं सीमित करना चाहिए, बल्कि पूरे अर्थ के स्तर पर जो होने वाले भौगोलिक घटनाएं हैं उनमें होने वाले परिवर्तन, कॉजेस और उनमें पाए जाने प्रतिरूप का अध्ययन करना ज्योग्राफी। इस प्रकार की ज्योग्राफी एक सिस्टमैटिक साइंस बन जाती है जो चीजों का बहुत सिस्टमैटिक असेसमेंट या स्टडी करता है। अब और ज्यादा कम्प्रिहेंसिव जो डिफिनेशन दिया वो कम्प्रिहेंसिव डिफिनेशन कही जाती है हार्टसोन की। वैसे हार्टसोन भी हेटनर के आइडिया को ही सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन हार्टसोन की डिफिनेशन बहुत सिस्टमैटिक है और बहुत सिग्निफिकेंट डिफिनेशन है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती है ज्योग्राफी को। हार्टसोन की डिफिनेशन ये है कि हार्टसोन के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी एक ऐसा साइंस है या एक ऐसी स्टडी है जो बहुत एक्यूरेट, ऑर्डरली एंड रेशनल डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट करती है। किसका डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट करती है और इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करती है।
इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएबल कैरेक्टर्स ऑफ अर्थ सरफेस। इस डिफरेंस समझना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये पहली चीज की एक्यूरेट, ऑर्डरली और रेशनल, ये चीजें इसे बहुत एक लॉजिकल साइंस बना देती हैं। ठीक, डिस्क्रिप्शन और इंटरप्रिटेशन इसे एक फिजिकल साइंस बना देती है। फिजिकल साइंस अलग होती है और फिजिकल ज्योग्राफी अलग चीज होती है। फिजिकल साइंस बना देती है। और एक चीज ये है कि वेरिएबल कैरेक्टर क्या होता है, इसे रीजनल एस्पेक्ट दे देता है। मतलब जो अर्थ के सरफेस पे चीजें, टेम्परेचर एक स्थान से दूसरे स्थान चेंज हो रहा है, प्रेसिपिटेशन एक स्थान से दूसरे स्थान चेंज हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक स्थान से दूसरे स्थान चेंज हो रही है। तो अर्थ के सरफेस से बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर मतलब फिनोमिना, फैक्ट या प्रोसेस, जैसे टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। इसमें ये सभी चीजें वैरी करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में वैरी कर रही हैं। तो ये जो वेरिएशन है, इसी वेरिएशन की एक्यूरेट, ऑर्डरली और रेशनल डिस्क्रिप्शन और इंटरप्रिटेशन प्रस्तुत करना ही ज्योग्राफी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दिया एच बैरोज ने, छठवां है एच बैरोज ने। एच बैरोज ने एक नया टर्म दिया। इनका यह मानना था कि ज्योग्राफी इज नथिंग बट एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मैन और अर्थ, या मैन अर्थ मतलब उसके इन्वायरमेंट के बीच में जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, उसी चीज की स्टडी करना है। तो इनकी जो ये डिफिनेशन है, इनकी डिफिनेशन कहीं ना कहीं एक ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ ले जाती है। इनका ये मानना है कि जो कोर ऑफ द ज्योग्राफी इज द ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी इज लाइक जस्ट सपोर्टिंग और कॉम्प्लीमेंट्री चीज है, लेकिन जो कोर ऑफ द ज्योग्राफी है वो ह्यूमन ज्योग्राफी। इसलिए इनके अप्रोच को कहा जाता है कि ह्यूमन इकोलॉजी अप्रोच। इन्होंने ऐसा नहीं कि प्योर ह्यूमन होना चाहिए, ह्यूमन इकोलॉजी मतलब इंटायरिटी ऑफ इकोलॉजी के बीच में, इकोलॉजी के बीच में ह्यूमन का क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे डिफरेंट जो बायोटिक फैक्टर या अबायोटिक फैक्टर्स हैं, बायोटिक फैक्टर्स में प्लांट्स एंड वेजिटेशंस जो हो गए, और दूसरे अबायोटिक फैक्टर्स में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये कैसे और लाइक वही अगर हम बहुत पुराने सेंस में जाएं तो ये रिटर के टेक्नोलॉजिकल अप्रोच में कैसे वो मैन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, लेकिन उसकी बहुत साइंटिफिक और एक इकोलॉजिकल सेंस में स्टडी करना एच बैरोज ने समझाया। तो इस प्रकार से हमें देखिए कि डिफरेंट ज्योग्राफर ने, हमबोल्ट, रिटर, हेटनर, सेफर, हार्टस्टोन और बैरोज ने डिफरेंट तरीके से ज्योग्राफी को समझाने और समझने की कोशिश की। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी। तो हम लोग देख लिए मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी। अब अगर हम आए कि समझने की कोशिश करें कि नेचर ऑफ ज्योग्राफी क्या है। नेचर ऑफ ज्योग्राफी, नेचर ऑफ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का सबसे पहला नेचर है कि ये एक स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस है। ये तो हम बता ही दिए, स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस। तो ये स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस है। जैसा कि हम लोगों ने देखा, हार्टस्टोन की डिफिनेशन से ही देखा, हार्टस्टोन की डिफिनेशन में बता कि अर्थ सरफेस क्या चीज है, जो एक स्पेशल वेरिएशंस हैं या स्पेशल वेरिएबल कैरेक्टर्स हैं अर्थ सरफेस के, कैरेक्टर्स हैं अर्थ सरफेस के, उन सभी अर्थ सरफेस के कैरेक्टर्स के जो वेरिएबल्स हैं, उन्हीं वेरिएबल्स की स्टडी करना। ये वेरिएबल्स किसी फॉर्म में हो सकते हैं, ये वेरिएबल फिजिकल फॉर्म में हो सकते हैं। फिजिकल फॉर्म में जैसे कि हम फिजिकल फॉर्म में लिथोस्फेरिक वेरिएशन देख सकते हैं। ये कहीं पर माउंटेन है, कहीं पे प्लेट्यू है, कहीं पर प्लेन है। फर्स्ट ऑर्डर के रिलीफ में देख सकते हैं, सेकंड थर्ड ऑर्डर के रिलीफ में देख सकते हैं। कहीं पर नदियों द्वारा लैंडफॉर्म बनाए जा रहे हैं, कहीं पर विंड द्वारा लैंडफॉर्म बनाए जा रहे हैं। तो हर जगह एक जैसा स्पेस नहीं है। पूरे अर्थ पर इक्वेटर से लेकर पोल तक एक टाइप का लिथोस्फेरिक फीचर्स या लिथोस्फेरिक रिलीफ नहीं है, बल्कि बहुत वेरिएशन है। इन वेरिएशन की स्टडी करना। ऐसे ही एटमॉस्फेरिक बात किया जाए, एटमॉस्फेरिक में टेम्परेचर वेरी करता है, प्रेशर वेरी करता है, रेनफॉल वेरी करता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस वेरी करती हैं, मोड ऑफ प्रेसिपिटेशन और टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन वेरी करता है। तो अक्रॉस द अर्थ सरफेस ये वेरिएबल कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, उन सब चीज का स्टडी करना है। ऐसे ही हम बात करते हैं हाइड्रो स्फीयर में, तो वाटर में ओशियानिक वाटर के कैरेक्टर में बहुत डिफरेंसेस देखे जाते हैं।
फिर ऐसे बायोस्फीयर में की बात करते हैं तो प्लांट्स और वेजिटेशन और एनिमल के करैक्टर में वैरी करते हैं, और ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स में भी वैरी करते हैं, चाहे ह्यूमन के पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी और ग्रोथ की बात किया जाए, चाहे उसके रेस टाइप की बात किया जाए, चाहे सेटलमेंट टाइप की बात किया जाए, उसके ऑक्यूपेशन और उसके इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात किया जाए, सब में वेरिएशन देखा जाता है। तो अर्थ के सरफेस की स्टडी करना मतलब क्या है? अर्थ के सरफेस पे जो ज्योग्राफिकल फैक्ट्स हैं, ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट्स हैं, उन एट्रीब्यूट्स की ज्योग्राफिकल फैक्ट्स जो हैं उनकी स्टडी करना। पहला स्टडी क्या है कि वो चीजें वहां पर क्यों होती हैं, तो उसके स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन स्टडी है, वो कोई भी चीज कहाँ क्यों पाई जाती है, बताया लास्ट बताया कि वहां पर कोई चीज क्यों पाई जाती है, कौन कौन से फैक्टर उस प्रकार की चीजों को जन्म दे रहे हैं। इसके अलावा जो स्पेशल वेरिएशन पाया जा रहा है चीजों के होने में, उस वेरिएशन की स्टडी करना और एक स्पेशल पैटर्न बताना। स्पेशल पैटर्न की जो वेरिएशन हो रहा है उसमें क्या पैटर्न देखा जा रहा है। टेम्परेचर हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये वेरिएशन है कि टेम्परेचर इक्वेटर के पास ज्यादा होता है, पोल के पास कम होता है। लेकिन पैटर्न क्या है कि इक्वेटर से पोल की तरफ आने पर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, ये पैटर्न है। टेम्परेचर डिक्रीज का एक पैटर्न है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा टेम्परेचर, यहाँ पर ज्यादा कम टेम्परेचर, यहाँ पर कम टेम्परेचर, ये वेरिएशन है। तो वेरिएशन से ही हम पैटर्न पे आते हैं। तो इस प्रकार से ये स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस है। ज्योग्राफी का नेचर क्या है कि ये अर्थ सरफेस फोकस करता है। इसका पहला काम होता है अर्थ के सरफेस को स्टडी करना, और अर्थ के सरफेस पे होने वाले इवेंट, चाहे फिजिकल इवेंट हो चाहे ह्यूमन इवेंट हो, उनकी स्टडी करना है। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट जो नेचर है इसका, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस मीन्स क्या है? एक ऐसा साइंस है जिसके रिलेशनशिप जो है अदर फिजिकल साइंसेस और ह्यूमन साइंसेस के साथ हैं, या सोशल साइंसेस। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं फिजिकल साइंसेस के साथ बात करते हैं, तो इसका फिजिकल साइंसेस के साथ कैसा रिलेशनशिप है? अगर हम फिजिकल साइंसेस में आए, एक सब्जेक्ट होता है फिजिकल साइंस में जियोलॉजी ज्योग्राफी नहीं है। जियोलॉजी क्या है? अर्थ के सरफेस के अंदर के जो डायनेमिक्स है, मैकेनिक्स है, जो केमिस्ट्री है, जो फिजिक्स है अर्थ के सरफेस के अंदर, उसकी स्टडी करना जियोलॉजी सिंपली एक फिजिक्स और केमिस्ट्री है अर्थ का। तो लेकिन जियोलॉजी से ही हमारे ज्योग्राफी हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, या लिथोस्फीयर की स्टडी करना, कहीं कहीं जियोमॉर्फोलॉजी सिखाया जाता है, वो ज्योग्राफी का पार्ट है। मतलब कि रिलीफ फीचर्स, क्योंकि पृथ्वी के अंदर ही जो घटनाएं होंगी उन्हीं का परिणाम पृथ्वी की सतह पर प्रोवाइड होगा। पृथ्वी के अंदर जो हलचलें होती हैं, इन्हीं हलचलों से यहाँ पर रिलीफ बनते हैं। रिलीफ चाहे प्रथम प्रकार के हों, रिलीफ फर्स्ट ऑर्डर के हों, फर्स्ट ऑर्डर मतलब जैसे कि कॉन्टिनेंट या ओशन बेसिन बने, चाहे रिलीफ सेकेंड ऑर्डर के हों, माउंटेन प्लेट्यू प्लेन बने, चाहे थर्ड ऑर्डर के हों कि नदियों द्वारा बनाया जाए लैंडफॉर्म हो। तो जियोलॉजी फिजिकल साइंस एक जियोलॉजी है, उसके साथ इसका संबंध है, ताकि हम लैंड फॉर्म की स्टडी तभी सही कर पाएंगे जब हमारे पास जियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जियोलॉजी की अच्छी हो। ऐसे ही मेट्रोलॉजी को मौसम विज्ञान कहा जाता है। हम क्लाइमेटोलॉजी की स्टडी तभी कर पाएंगे, मतलब क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक, अर्थ के सरफेस टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन का पैटर्न की स्टडी करना ज्योग्राफी है। लेकिन उसकी और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग जो है, जो बेसिक्स ऑफ रेनफॉल क्या है वो, और किस प्रकार से जो प्रोसेसेस हैं प्रेसिपिटेशन के, कंडेंसेशन के, ये सब लाइक मेट्रोलॉजी के स्कोर टॉपिक्स हैं। लेकिन हम जब उसका स्पेशल एस्पेक्ट देखते हैं कि कहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, कहाँ पर टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पैटर्न देखा जा रहा है, प्रेशर के डिस्ट्रीब्यूशन क्या पैटर्न देखा जा रहा है, विंड कैसे होता है, इन चीज को, ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक ओवरलैप करती हैं, या फिर एक इंटरकनेक्टेड है मेट्रोलॉजी के साथ। अगली चीज जैसे कि हम बात करते हैं सॉइल साइंस है, जिसे पेडोलॉजी कहा जाता है। पेडोलॉजी एक सॉइल साइंस है, वैसे सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना ज्योग्राफी का पार्ट है। तो इस प्रकार से फिजिकल ज्योग्राफी में ऐसे बहुत सी चीजें हैं। आगे ओशिनोग्राफी हो गया। ओशिनोग्राफी एक फिजिकल साइंस है, लेकिन हम लोग हाइड्रोस्फीयर पढ़ते हैं अपने ज्योग्राफी में। ऐसे ही बात करते हैं बॉटनी में, जब हम बॉटनी की बात करते हैं तो बॉटनी एक कोर फिजिकल साइंस का सब्जेक्ट है, लेकिन बॉटनी से इंस्पायर्ड हम लोग इसकी स्टडी करते हैं, बायोम की स्टडी करते हैं, और बायोम्स में प्लांट और वेजिटेशन के डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करते हैं। ऐसे अगर हम ह्यूमन साइंसेज में आए, तो ह्यूमन या सोशल साइंसेज में आए, तो सोशल साइंसेज में हमें ये देखने को मिलता है कि सोशोलॉजी
सोशोलॉजी एक कोर सब्जेक्ट है सोशल साइंस का या ह्यूमन साइंस का। सोशोलॉजी पे आधार पर हम लोग सोशल ज्योग्राफी पढ़ते हैं। सोशल ज्योग्राफी क्या है, इसे डिफरेंट सोसाइटीज और डिफरेंट सोसाइटी की जो एक्टिविटीज होती हैं, जो मूविंग्स होती हैं, कैसे डिफरेंट प्लेसेस पे वैरी करती हैं, वो ज्योग्राफी पार्ट है। तो वो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होता है। ऐसे हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस के बेसिस पे पॉलिटिकल ज्योग्राफी स्टार्ट होती है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी कैसे डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइप पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन डेवलप करते हैं, कैसे लोकल और स्पेशल एट्रीब्यूट्स किसी एक प्रकार के पॉलिटिकल सिस्टम को, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को, पॉलिटिकल प्रोसेस को और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को जन्म देते हैं, इन्हीं सब चीज की स्टडी करना ज्योग्राफी आता है। इसके अलावा हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स एक ह्यूमन साइंसेस का एक कोर साइंस है, एक इंपॉर्टेंट साइंस है, और इसके बेस पे इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स डील करता है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की, और ये करता है कि रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिफरेंट प्लेसेस पे कहीं पे स्कार्सिटी होती है तो कहीं अबंडेंस होता है। किसी जगह पर किसी भी चीज की स्कार्सिटी है तो कौन कौन से स्पेशल और लोकल फैक्टर्स हैं जो वहां पर स्कार्सिटी जनरेट करते हैं, और कौन कौन से स्पेशल या लोकल फैक्टर्स हैं जो किसी भी जगह पर अबंडेंस ऑफ रिसोर्स क्रिएट करते हैं। उन सब चीज की स्टडी करना इकोनॉमिक ज्योग्राफी होता है। तो इस प्रकार से एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, क्योंकि इसका डिफरेंट टाइप के सोशल साइंसेस और ह्यूमन और फिजिकल साइंसेस के साथ एक इंटरकनेक्टेडनेस है, एक रिलेशनशिप है। इन चीज की स्टडी करना ज्योग्राफी है। तो ये दूसरा था, मतलब पहला हमने देखा कि नेचर क्या है, ये अर्थ की स्टडी है। दूसरा इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। अब हम तीसरी चीज आए, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि एक एम्पिरिकल साइंस है। एम्पिरिकल साइंस मतलब ये होता है, कोई भी चीज एम्पिरिकल तब होती है जब फैक्ट और एविडेंस बेस्ड हो, फैक्ट के बेस्ड पे या एविडेंस के बेस्ड पे हो। किसी भी घटना या परिघटना की स्टडी हम प्योर फैक्ट के बेसिस पे करते हैं। प्योर फैक्ट के बेसिस पे हम कोई स्पेकुलेशन नहीं करते हैं कि रेनफॉल यहाँ पर हो रही है, क्यों हो रही है कि स्पेकुलेट कर लें। नहीं, हम वहां के टेम्परेचर का डेटा कलेक्ट करते हैं, प्रेशर का डेटा कलेक्ट करते हैं, विंड की वेलोसिटी, विंड का डायरेक्शन की स्टडी करते हैं। उसके बेसिस पे हम वहां के वेदर को हम बताते हैं। तो ये फैक्ट की बेसिस पे जब एनालिसिस करते हैं तो प्रिडिक्शन करते हैं या फोरकास्टिंग करते हैं। ये कोई कंजक्चर नहीं है। कंजक्चर क्या होता है, हाँ दिमाग में आया, यहाँ की दिमाग के बेसिस पे, लॉजिक की बेसिस पे या माइंड की बेसिस पे नहीं, बल्कि इंपेरिकल बेसिस पे साच जो बताते हैं। जो फैक्ट क्या होता है, ट्रुथ वही है जो फैक्ट बताते हैं। इन्हीं चीज की स्टडी करना है। तो ये बीइंग एम्पिरिकल साइंस, इसका मेन काम क्या है कि ये कुछ एम्पिरिकल क्वेश्चंस जो फैक्ट के बेसिस पे होते हैं उनको ये डील करता है। कोई भी किसी भी जगह पर घटना या परिघटना, किसी भी चीज को कोई फैक्ट तभी ट्रुथ होगा जब उसको डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल होगा। तो इस प्रकार से ये एक एम्पिरिकल साइंस है। अगला इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि चौथा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सिंथेसाइजिंग साइंस भी है। सिंथेसाइजिंग साइंस क्या है? सिंथेसाइजिंग साइंस ये इस सेंस में है कि ये कई सेंस में सिंथेसाइजिंग है। ये सिंथेसाइज करता है पहली चीज की सिस्टमैटिक अप्रोच को, जैसे हमने देखा था कि सिस्टमैटिक अप्रोच को और रीजनल अप्रोच को, ये दोनों को। ज्योग्राफी केवल सिस्टमैटिक नहीं है कि कोई भौगोलिक घटना लिया और उसकी हम डिटेल स्टडी कर ली, क्यों हुआ, कैसे हुआ। जैसे अर्थक्वेक, जब हम चैप्टर पढ़े थे तो हमने अर्थक्वेक क्या है, क्यों आता है, कहाँ आता है, कैसे आता है, उस चीज का स्टडी करना भी ज्योग्राफी है। इसी एक प्लेस पे आने वाले सभी आपदा, जैसे मान लो अर्थक्वेक एक डिजास्टर है, तो ये अर्थक्वेक का डिजास्टर के रूप में स्टडी करना एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। लेकिन कोई हम प्लेस ले लिए, फॉर एग्जाम्पल कोई हम डिस्ट्रिक्ट ले लिए, मान लीजिए कि हमने जोशीमठ ले लिया, तो जोशीमठ में किस प्रकार की आपदाएं आ सकती हैं, सभी आपदाओं का स्टडी करना कि वहां पर अर्थक्वेक भी आ सकता है, वहां पर गोल्फ भी हो सकता है जो लेक आउटबर्स्ट होता है, वहां पर फ्लड भी आ सकता है, ठीक, वहां पर एवलांसेस भी हो सकते हैं। तो किसी एक रीजन को लेकर सभी फैक्टर की साथ में कंबाइंड स्टडी भी करना है, और किसी एक फैक्टर को उठाना, उसकी सिस्टमैटिक स्टडी पूरे ग्लोब के कंटेक्स्ट में, पूरे अर्थ के सरफेस कंटेक्स्ट में करना, उसके कारणों को समझना, उसके पैटर्न को समझना भी है। दूसरी चीज क्या है कि ये ह्यूमन एस्पेक्ट को भी डील करता है और फिजिकल एस्पेक्ट को भी डील करता है। ये ह्यूमन एस्पेक्ट को भी डील करता है और फिजिकल एस्पेक्ट को भी डील करता है। अगली चीज क्या है कि ये ज्योग्राफी डिस्क्रिप्टिव भी है। ज्योग्राफी क्या है, किसी भी चीज का डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन भी है और कुछ कुछ घटनाओं का एनालिटिकल प्रेजेंटेशन भी है। तो इस प्रकार से ये एक सिंथेसाइजिंग साइंस भी है। ज्योग्राफी क्या है, एक सिंथेसाइजिंग साइंस भी है। और तो ये कुछ इंपॉर्टेंट
नेचर हो गए कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस। ज्योग्राफी एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। ज्योग्राफी एक एम्पिरिकल साइंस है क्योंकि ये फैक्ट के बेसिस पे किसी घटना या परिघटना का अध्ययन करने की कोशिश करता है। तो हमने मीनिंग, नेचर। अब स्कोप पे अगर हम आते हैं, स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, कि ज्योग्राफी किस किस चीज की स्टडी करता है। स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, तो स्कोप ऑफ ज्योग्राफी मीन्स ज्योग्राफी के सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो स्कोप ऑफ ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफी का सब्जेक्ट मैटर, किन किन चीजों को ज्योग्राफी डील करता है। तो ज्योग्राफी बेसिकली दो ब्रॉड चीजों को डील करता है। एक तो तीन ब्रॉड चीजों को डील करता है। एक तो अर्थ के सरफेस पे किसी की स्टडी करता है, अर्थ के सरफेस पे होने वाले फिनोमिना पर। अर्थ पे जो जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं उन सभी की स्टडी करना ज्योग्राफी है। तो अर्थ पे होने वाले फिनोमिना को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक फिजिकल फिनोमिना, दूसरे बायोलॉजिकल फिनोमिना, और तीसरे ह्यूमन फिनोमिना। तो फिजिकल फिनोमिना को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक लिथोस्फीयर, यही स्कोप है ज्योग्राफी का, लिथोस्फीयर। दूसरा एटमॉस्फेयर, तीसरा हाइड्रोस्फीयर। तो इन्हीं सब की स्टडी करना ज्योग्राफी का स्कोप है। साथ ही साथ अप्लाइड फिजिकल ज्योग्राफी, अप्लाइड फिजिकल फिनोमेना, फिजिकल ज्योग्राफी। तो लिथोस्फीयर में क्या स्टडी करेंगे कि अर्थ की ओरिजिन के बारे में, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, अर्थ की ओरिजिन के बारे में, रिलीफ फीचर्स के बारे में, ठीक, मिनरल्स, रॉक्स के बारे में, इन सब की स्टडी करना आता है। एटमॉस्फेयर में किसकी स्टडी करते हैं? एटमॉस्फेयर में हम एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन की स्टडी करना, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर हो गया, इंसोलेशन हो गया, इनकी स्टडी करना, प्रेशर बेल्ट, विंड, ये सब जो देख चुके हैं, यही सब स्कोप में आता है। इसके अलावा ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, क्लाइमेटिक टाइप क्लासिफिकेशन, क्लाइमेटिक रीजन्स हो गया, रेनफॉल हो गया, इन सब की स्टडी करना। हाइड्रोस्फीयर में किसकी स्टडी किया जाता है? हाइड्रोस्फीयर हम लोग स्टडी करते हैं ओशन रिलीफ का, ओशन के बारे में, ओशन रिलीफ का हो गया, ओशन में टेम्परेचर हो गया, ओशन में डिपोजिट हो गया, सैलिनिटी हो गया, कोलर रिलीफ हो गया, सब पढ़ चुके हैं। ऐसे ही बायोलॉजिकल में क्या देखते हैं हम? बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में हम इकोलॉजी और इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम में प्लांट किंगडम हो गए, एनिमल किंगडम हो गया, इन सब चीज की स्टडी करना। फिर ह्यूमन आता है। ह्यूमन में किस स्टडी करते हैं कि मैन और इन्वायरमेंट के बीच रिलेशनशिप क्या है। इसके अलावा ह्यूमन का पॉपुलेशन हो गया, सेटलमेंट हो गया, इन्हीं सब चीजों को जो ह्यूमन ज्योग्राफी हमने पढ़ा है वही तो स्कोप है। ये स्कोप ऑफ ज्योग्राफी यही है कि ब्रॉडली ये फिजिकल फिनोमेना की स्टडी करता है, जब बायोलॉजिकल फिनोमेना की स्टडी करता है, और ह्यूमन फिनोमेना की स्टडी करता है। और वो जो हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में, बायोलॉजिकल ज्योग्राफी में, बायो ज्योग्राफी में और ह्यूमन ज्योग्राफी में जो चीज पढ़े हैं वही इसका स्कोप है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एम क्या हो सकता है। ज्योग्राफी हम पढ़ते क्यों है? व्हाट इज द एम ऑफ ज्योग्राफी? पहला एम ऑफ ज्योग्राफी हम आए, एम ऑफ ज्योग्राफी। तो एम ऑफ ज्योग्राफी ये है कि ज्योग्राफी, पहली चीज की ज्योग्राफी के बेसिस पे हम लोग एक लोकेशन इस्टेब्लिश करते हैं। लोकेशन को, किस जगह की स्टडी कर रहे हैं, वहां पर लोकेशन का क्या सिग्निफिकेंस है। अगर हम किसी एक प्लेस ए की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम अगर बात करते हैं कानपुर की स्टडी करते हैं, तो लोकेशन बहुत चीज सिग्निफाई करता है कानपुर के बारे में। क्यों? क्योंकि लोकेशन ही उसके ज्योग्राफिकल फिनोमिना को, ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल हम कानपुर के लोकेशन के बेसिस पे ही, जैसे लैट लॉन्ग हो गया, लैट लॉन्ग के बेसिस पे हम वहां का टेम्परेचर, वहां का रेनफॉल, क्लाइमेटिक कंडीशंस, स्पेशली क्लाइमेटिक कंडीशंस हम लोग बता सकते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन, और उन्हीं क्लाइमेटिक कंडीशन से वहां का जियोलॉजिकल कंडीशन बनता है, वहां पर रिलीफ फीचर्स कैसे होंगे, ठीक। और ये सभी करेक्टरिस्टिक वहां की फिजिकल भौतिक दशाएं जो होती हैं, वहां की भौतिक दशाएं मानवीय दशाओं को जन्म देती हैं। वहां के लोग क्या ऑक्यूपेशन करेंगे, वहां पर सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन किस प्रकार से फ्लरिश होगा, कौन कौन से वहां पर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, कहीं ना कहीं एक ज्योग्राफिकल फैक्टर, वहां का लोकेशन एक डोमिनेंट ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट पॉइंट है, जो किसी भी जगह पर किस प्रकार का ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट डेवलप होगा, वो लोकेशन कहीं ना कहीं बहुत उसको सिग्निफाई करता है, बहुत इन्फ्लुएंस करता है। दूसरी चीज कि ज्योग्राफी मैन और इन्वायरमेंट की रिलेशनशिप की स्टडी, इसका मुख्य काम होता है कि मैन और पर्यावरण के बीच में कैसा अंतः संबंध है, उस अंतः संबंध का अध्ययन करना ज्योग्राफी का काम है।
तीसरी चीज है कि ज्योग्राफी एनालाइज करता है कि स्पेशल कैरेक्टर क्या है, मतलब कि स्थानिक भिन्नताएं होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जो स्थानिक भिन्नताएं होती हैं, किसी एक स्थान पर किसी एक विशेष प्रकार की भौगोलिक स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है, उसी चीज को समझना, एक स्पेशल कैरेक्टर की स्टडी करना ज्योग्राफी है। इसके अलावा कि हम ज्योग्राफी की स्टडी करके ह्यूमन वेलफेयर में ज्योग्राफी से, फॉर एग्जांपल हम कि छत्तीसगढ़ या दंडकारण्य रीजन का क्या प्रॉब्लम्स हैं, जब तक उसकी ज्योग्राफिकल स्टडी नहीं करेंगे, उस लोकेशन की स्टडी नहीं करेंगे, दंडकारण्य नॉर्थ ईस्ट की स्टडी क्या है, नॉर्थ ईस्ट की समस्याएं क्या हैं, जब तक हम उसके रीजन की समस्या नहीं करेंगे, किसी प्रकार का ह्यूमन वेलफेयर हम अप्रोच या स्ट्रेटजीज नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने पूरी तरीके से नेचर ऑफ ज्योग्राफी देख लिया। फिर हमने कई लोगों के द्वारा जो डिफिनेशंस दी गई हैं, डिफिनेशंस ऑफ ज्योग्राफी देख लिया। फिर हमने देखा स्कोप ऑफ ज्योग्राफी क्या है, वही कि फिजिकल फिनोमेना की स्टडी करना, बायोलॉजिकल फिनोमेना की स्टडी करना और ह्यूमन फिनोमेना की स्टडी करना। और फाइनली हमने देखा कि एम ऑफ ज्योग्राफी क्या है, कि लोकेशन को एस्टैब्लिश करता है, लोकेशन को एक डोमिनेंट प्राइम फैक्टर एस्टैब्लिश करता है कि वो वहाँ के भौगोलिक और वहाँ के ह्यूमन कंडीशन को डिसाइड करती है। मैन एनवायरमेंट के बीच जो इंटर रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप कैसी रिलेशनशिप्स हैं, मैन कैसे एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है और कैसे वो खुद इन्फ्लुएंस होता है एनवायरमेंटल कंडीशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स किसी एक प्लेस पे जो स्टैब्लिश कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और कैसे एक स्पेशल कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है किसी प्लेस की, वहाँ पर कौन कौन से स्पेशल एट्रीब्यूट्स उनकी स्टडी करता है। और ह्यूमन वेलफेयर में भी काफी इसका एक सिग्निफिकेंट रोल है। ह्यूमन वेलफेयर अप्रोच हम लोग देखेंगे आगे, तो डीएम स्मिथ ने काफी काम किया था कि कैसे स्पेशल मैट्रिक्स में प्लेसेस ऐसी होती हैं जो लाइक डिफिसिट एरिया होते हैं, कुछ गेनफुल एरिया होते हैं, कोई बैकवर्ड एरिया होते हैं, कोई डेवलप्ड एरिया होते हैं, कैसे स्पेशल इनइक्वलिटी और स्पेशल इनजस्टिसेस को रिमूव करना ज्योग्राफी का भी एक इम्पोर्टेंट प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। हम जब तक नहीं समझ पाएंगे कैसे एक रीजनल इम्बैलेंसेस या रीजनल वेरिएशंस और रीजनल इम्बैलेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, वो तभी हम समझ पाएंगे जब हम स्पेशल एट्रीब्यूट की स्टडी करेंगे, तभी हम पॉलिसी डिवाइस कर सकते हैं, स्ट्रेटजीज प्लान कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे ये जो इनइक्वालिटीज को हम रिमूव कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर अगले एपिसोड में हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।